आप ये देखना भूल जाते हैं कि वहां पर जिस तरह की घटना हुई है, चर्च में कैसे 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया गया, कैसे एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को मार दिया गया, ये अगर सामाजिक संरचना होगी तो दुनिया किस दिशा में जाएगी। और ऐसे में आपके जैसे ज़हीन शायर को समाज में कम से कम एक रोशनी भरे शब्दों को पेश करना चाहिए था। जो बयान आप दे रहे हैं वो समाज को गर्त में ले जा रहा है। ये देखने से क्यों चूक रहे हैं आप? और रही बात जो मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, जिन मुसलमानों के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपने फ्रांस में देखा कि मुसलमान सड़क पर उतरे हैं इस घटना के विरोध में? जब वहां कुछ नहीं हो रहा तो हिंदुस्तान में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, वहां बताइए मुझे, कहां खबर में देखा आपने? बताइए। हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको क्या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने क्या फ्रांस में मुसलमानों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देखा? आपने फ्रांस में मुसलमानों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा? उनके देश में जो घटना हुई उस पर उनको तकलीफ नहीं है, तो हिंदुस्तान में रहने वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? बताइए। आप बेटे पैदा नहीं हुई होंगी जब जुल्फिकार अली, एक मिनट, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जो दुश्मन मुल्क का आदमी था और हमेशा हिंदुस्तान को गाली देता था, तो उस रात हजारों लाखों हिंदू घरों में खाना नहीं पक्का था उसके। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लम्हों की खता ने सदियों में परेशानियां पैदा की हैं। ये नहीं समझाऊंगी मैं आपको। मैं आपसे आज की तारीख में अभी के समय की बात कर रही हूं, तो आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। बताइए। मैं जवाब ही तो दे रहा हूं, अब आप समझ ना पाए। देखिए, सीधा सवाल है दुनिया में राणा साहब, सीधा सवाल है आपसे। फ्रांस में मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं किया, अपने राष्ट्रपति की तस्वीर पर जूते नहीं मारे, ना उन्हें गालियां दी, तो हिंदुस्तान में किस बात की तकलीफ हो रही है? क्या वहां के मुसलमानों का इस्लाम अलग है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस्लाम अलग है? मुझे समझाइए ये डिफरेंस। नहीं, ये बात तो आप वहां फ्रांस के मुसलमानों से पूछे ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि आपने बयान दिया, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। आवाज उठाना, मैं कह रहा हूं आवाज उठाना, एहतजाज करना इंसान का बुनियादी हक है। यह है कि उससे कोई नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई दुख होता है, कुछ भी हो, आज मैं एक बात कहता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी हमारे किसी देवी देवता का कार्टून बनाए तो हम उसको के लिए भी कहेंगे कि इसको मार देना चाहिए। ये नफरत फैला रहा है। आप ऐसा ये कहेंगे? मतलब नहीं हुआ। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए हमारी बात, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत सोच समझ कर बोलिए। मैं कहता हूं, आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हम भी ऐसा कह देंगे। मैं आपके बयानों में ये फर्क आ रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड में नहीं समझ पा रही हूं। आपको इस बात की निंदा करनी चाहिए, इस बात पर खुले शब्दों के साथ कहना चाहिए कि किसी की गर्दन काट देने की इजाजत ना तो कोई धर्म देता है, ना कोई विश्वास देता है, ना कोई मान्यता देती है, और ना ही किसी देश का कानून देता है। और आप ये देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए आप वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं, वहां किस तरह से बिहेडिंग्स की बात हो रही है, गर्दन काट देने की बात हो रही है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जिस उम्र में आप हैं, साहित्यकार आप हैं, साहित्यकार तो समाज को दिशा देते हैं, दशा देते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप ये चाहें कि साहित्यकार कलम से नारा डालने लगे पैजामे में, तो हम वैसे साहित्यकार नहीं हैं। हमारा काम सच बोलना है, जो हो सकता है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, मैं वो बोल रहा हूं और मैं वो बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा। कि ये जो मजहब के नाम पर जो तमाशे होते हैं, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमाने के लिए, इंसानियत के लिए खतरनाक होते हैं। जिसने कार्टून बनाया, जो मोहम्मद साहब की हंसी उड़ा रहा है, जो मजाक कर रहा है, जो तफरीह ले रहा है। मुनव्वर राणा साहब, मैं आपको थोड़ा सा बीते सालों की भी आपकी कुछ बातें याद दिला देती हूँ। मैं स्पेशली लिखकर लाई हूँ आपके ये स्टेटमेंट्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपने टिप्पणी की कि वो एक विशेष समुदाय से नफरत करते हैं। राम मंदिर पर इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को आपने नाइंसाफी बता दिया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना के इस्तेमाल पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर आपने ये आरोप लगा दिया कि वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सेना की ताकत का। अवार्ड वापसी का अपना एक दौर चला, उसमें भी जो आपके बयान थे वो पूरे देश ने देखे। नवंबर 2016 में भोपाल में सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों के फर्जी एनकाउंटर को आपने जो है सवालों में ला दिया। उस पर आपने तमाम जो है सवाल खड़े करके एक बार फिर अपने बयानों से लोगों को उकसाने की कोशिश की।
ये जो जिस तरह से आपके बयान विवाद पैदा कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है इसका, क्यों ये सब कुछ 2014 के बाद शुरू हो रहा है, बताइए मुझे। ये जिस तरह से आपके बयानों ने ये विवाद का रास्ता पकड़ा है, पहले तो ऐसा नहीं था जनाब। देखिए अब विवाद तो आप पैदा कर रही हैं या लोग पैदा कर रहे हैं। हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो बोला, अगर वो गलत है तो आप हम पर मुकदमा कीजिए, हमें अरेस्ट कीजिए। हमारी बात कड़वी जरूर हो सकती है, दुनिया की हर दवा होम्योपैथी गोली नहीं होती है, मीठी होती है, कड़वी भी होती है। लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगी सर आपसे, और दिल पर हाथ रख के, इसका जवाब दीजिएगा मुनव्वर साहब। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी शायरी की, मैं आपकी शायरी की मुरीद हूँ, बहुत पढ़ी है आपकी शायरी। जीती रही, दिल पर हाथ रख के मुनव्वर राणा साहब मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप साहित्य आज तक के हमारे कार्यक्रम में आते रहे हैं, और किस तरह से दिल थाम के युवाओं ने सुना है आपको बैठकर, हर उम्र के लोगों ने दिल थाम कर। इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिएगा, धर्म बड़ा है या इंसान बड़ा है? देखिए, अगर इंसान नहीं होता तो धर्म कहां से आता? तो पहले तो दुनिया में भगवान ने इंसान भेजा ना, आदम और हव्वा को भेजा, और उस वक्त जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो सब भाई बहन थे। बाद में ये बैरिकेटिंग पैदा हुई कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ते न बनाए जाते तो लोग एक दूसरे को नोच डालते। तो इंसान के बगैर धर्म का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता है। चलिए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आपने बातचीत के इस हिस्से में, इस पड़ाव में ये स्वीकार किया कि इंसान की जिंदगी बड़ी है और उसकी इज्जत उस तरह से होनी चाहिए, उसके अधिकारों की बात उस तरह से होनी चाहिए। और कहीं किसी भी देश का सभ्य समाज, कानून, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं दे सकता कि किसी की गर्दन काट दी जाए।